तो आपके भी घर में लगा हुआ है सदाबहार का पौधा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सदाबहार फूल के कुछ ऐसे डरावने रहस्य जो कोई नहीं बताएगा। ये पौधा हर कोई अपने घर में लगाता है, लेकिन इसके फायदे और नुकसान के बारे में कोई नहीं जानता है। यदि आपने भी लगा रखा है घर में सदाबहार का पौधा या गलती से घर में उगाया है, तो तुरंत करें ये काम, नहीं तो बहुत पछताओगे। सदाबहार के पौधे में होती है एक चीज़ जो आज ही जान लो। गलती से अगर आपने भगवान को चढ़ा दिया है तो ज़रूर देखें दोस्तों। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें। लाइक करने का कोई चार्ज नहीं लगता। आज की वीडियो बहुत सुंदर है। पहले वीडियो को लाइक करें और खूबसूरत वीडियो का लाभ उठाएं। दोस्तों आपको बता दें, जितने भी धनवान व्यक्ति हैं, जितने भी पैसे वाले लोग हैं, उन सभी के घरों में आपको ये पौधा 100% मिलेगा। और दोस्तों आपको बता दें कि सदाबहार का जो पौधा होता है उसमें कई फूल खिलते हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि सदाबहार का पौधा जो होता है बहुत आसानी से उग जाता है और इसे कहीं पर भी आप बहुत आसानी से उगा सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें, सबसे बड़ी बात कि यह जो सदाबहार के रंग बिरंगे फूल है ना, ये आपकी किस्मत को बदल देंगे, आपकी किस्मत को रातों रात चमका देंगे। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से ये रंग बिरंगे फूल होते हैं और जैसे ये रंग बिरंगे कलर के होते हैं, वैसे ही ये तुम्हारी ज़िंदगी में भी रंग बिरंगे रंग भर देंगे। दोस्तों आप एक बार इस पौधे के उपाय को ज़रूर आजमा कर देखिएगा। इसके लाभ भी आप स्वयं देखिएगा। अगर आप भी अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं ज़िंदगी में सफल होने का, मगर सफलता नहीं मिलती है, बार बार आपको असफलता का मुंह देखना पड़ता है, आप बार बार निराश होते हैं, तब तो आपको ये उपाय ज़रूर कर लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कोई अपना व्यापार शुरू करता है, कोई काम शुरू करता है और अगर उसमें उसको नुकसान होने लगे और उसका व्यापार न चले, तो व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है और वह सोचने लगता है कि अब इस व्यापार को मैं बंद ही कर देता हूँ। अब इस काम को करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब इस काम से मुझे कोई मुनाफा ही नहीं हो रहा है, मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी हो ही नहीं पा रही है, फिर व्यक्ति परेशान होकर सोचता है कि चलो हटाओ, रहने दो इस काम को, अब हम हटा देते हैं, बंद कर देते हैं, कोई दूसरा काम कर लेते हैं। और इसी तरह से व्यक्ति काम भी बदलते रहता है, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। जैसा वे चाहते हैं उनकी मनोकामना पूरी नहीं हो पाती है, उनका व्यापार नहीं चल पाता है। तो अगर आप भी अपने जीवन में कोई व्यापार कर रहे हैं और आपको बार बार उसमें नुकसान देखने को मिल रहा है, या जो भी काम आपने शुरू किया है वह काम आपका नहीं चल पा रहा है, जिस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, किसी विशेष क्षेत्र में आपने तैयारी कर रखी है लेकिन उसमें भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, तब आपको एक बार, सिर्फ एक बार इस उपाय को ज़रूर करके देख लेना चाहिए। आप इसके परिणाम और इसके लाभ, इसके चमत्कारिक लाभ आप खुद देख लेंगे। इसी के साथ दोस्तों, इस उपाय को वे लोग भी कर सकते हैं जिनके सर पर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है, या जिसने बहुत ज़्यादा किसी से उधार पैसा ले लिया है और उस उधार को चुकाने में सक्षम नहीं है, चुका नहीं पा रहे हैं। लेकिन कभी कभी होता ये है कि व्यक्ति चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, उसके बाद भी उसको सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग होते हैं जो दिन रात मेहनत करके धन कमाते हैं, लेकिन उनके हाथ में धन आते ही बहुत तेज़ी से के साथ उनका चला जाता है। कभी बीमारियों में वह पैसा चला जाता है, तो कभी किसी अन्य चीज़ में वो पैसा उनका चला जाता है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि उनका जो धन है अच्छे कार्यों में कम जाता है, लेकिन बीमारियों में, बुरे कार्यों में ज़्यादा उनका धन बर्बाद हो जाता है, जिसको लेकर वे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और महीना ख़त्म होने से पहले ही उन्हें किसी न किसी से उधार लेना पड़ जाता है। और देखिए, उधार व्यक्ति कभी अपने मर्जी से तो लेता नहीं है। जब व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, उसके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट आ जाते हैं, जिसके चलते उस व्यक्ति को अपना घर चलाने के लिए और बहुत सारी आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जिन्हें पूरा करना व्यक्ति का दायित्व होता है, जिसके चलते वह किसी न किसी से पैसा उधार ले लेता है, यह सोचकर कि अगले महीने उस पैसे को मैं चुका दूंगा। लेकिन जैसे ही अगला महीना आता है, समस्याएं और परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं, जिसके चलते उसके सर पर कर्जा बढ़ता ही चला जाता है और वह उस कर्ज को चुकाने में
धीरे धीरे असमर्थ हो जाता है। उस कर्ज को चुकाने में उसे बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, या कभी कभी व्यक्ति इतना ज़्यादा भी कर्ज में डूब जाता है कि उसके वश से बाहर हो जाता है। कर्ज को सर से उतारना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी ऐसी समस्या है तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों, हम आपको बताएंगे ऐसे चमत्कारिक फूल के बारे में, ऐसे लाभदायक फूल के बारे में जिसका उपाय आप अगर कर लेते हैं तो आप खुद देखेंगे कि कितने ज़्यादा चमत्कारिक लाभ उस पौधे के हैं। यदि इसका सही प्रकार से उपयोग किया जाए, उपाय किया जाए और भगवान को ये फूल अर्पित कर दिया जाए तो यकीन मानिए आपके जीवन के सारे कष्ट, सारी परेशानियां तो दूर हो ही जाएंगी। साथ ही साथ जो भी आपकी मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, आपके जीवन में अगर धन से जुड़ी समस्याएं बन चुकी हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आप चाहते हैं कि जीवन में धन की वर्षा हो, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस पौधे को अपने घर में लेकर आना है। और जब आप इस पौधे को घर में लेकर आएंगे, लगाएंगे, तो ये खुद ही धन को खींच कर आपके घर में लेकर आएगा। दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद जब भी आप जो काम करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। और इस उपाय को करने के बाद यदि आप मिट्टी भी बेचने जाएंगे उससे भी कई गुना लाभ प्राप्त होगा। तो आज की वीडियो में हम आपको 3 से 4 उपाय ऐसे बताएंगे जो सदाबहार फूल के उपाय हैं, जिन उपायों को यदि आप कर लेते हैं तो कई गुना लाभ इन उपायों का मिल जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आप जो भी उपाय हम बता रहे हैं उन्हें बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है और उपायों को अच्छे से समझ कर करना है, जिससे कि आपसे कोई भूल चूक ना हो। बिल्कुल अच्छे से वीडियो को पूरा देखें और उपायों को तभी करें जब आप वीडियो को पूरा देख लें और उपायों को पूरा समझ लें, तभी आपको ये उपाय लाभ देंगे। इसी के साथ दोस्तों, कमेंट सेक्शन में सबसे पहले जयकारा लगा दें। आप चाहें तो अपने इष्ट देव का जयकारा लगा दें, किसी का भी आप जयकारा लगाएं, लेकिन जयकारा जरूर लगाएं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए जल्दी से हम आपको बता देते हैं कौन कौन से हैं वो उपाय। ये तो आप सभी जानते हैं कि संसार में बहुत तरह के वृक्ष पाए जाते हैं और सभी वृक्षों का अलग अलग महत्व होता है। उन्हीं में से कुछ पेड़ पौधे, कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो देवी तुल्य होते हैं। मतलब कहने का है कि जिन्हें देव का दर्जा प्रदान किया गया है, जिन्हें देवता का दर्जा प्रदान किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, तुलसी का पौधा हो गया, पीपल का वृक्ष हो गया, वट वृक्ष हो गया, ये सभी बहुत पूजनीय पौधे माने गए हैं। तो आपको बता दें कि कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें दैवीय शक्ति होती है, जिनके अंदर बहुत अलौकिक चमत्कार होते हैं। अगर बात कर लें पीपल के पेड़ की, तो उसमें साक्षात श्री हरि विष्णु का वास माना गया है और समस्त देवी देवताओं का वास भी पीपल के पेड़ के अंदर माना जाता है। और अगर हम बात करते हैं शमी के पेड़ की, तो शमी का जो पेड़ होता है उसमें शनि देव की तरह ही देखा जाता है। कहा जाता है कि शनि देव का उसमें वास होता है। और अगर बात कर लें आंकड़े की, तो हम जब आंकड़े का पेड़ देखते हैं, उसे निहारते हैं, तो ऐसा लगता है कि गजानन को हम निहार रहे हैं। बेल का पेड़ हो गया जो कि बहुत पूजनीय है, यह आप भी जानते हैं। तो आपको बता दें कि हर पेड़ की अपनी अपनी दिव्य शक्तियाँ होती हैं, अपने अपने लाभ, अपने अपने चमत्कार होते हैं। अब मान लीजिए किसी भी पेड़ की जिनमें दैवीय शक्ति होती है, उनमें से किसी भी पेड़ की यदि हम सही प्रकार से पूजा कर लेते हैं, अच्छे से उपायों को कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आप अपने जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं और अपने जीवन में जो चाहें वो पा सकते हैं। बड़ी से बड़ी मनोकामना भी आप अपनी पूर्ण कर सकते हैं। और अगर हम बात कर लें सदाबहार के फूल की, तो सदाबहार एक ऐसा फूल है जो सदा खिलता रहता है, हमेशा ये खिला रहता है। इसी कारण इसका नाम सदाबहार का फूल कहा जाता है। ये जो सदाबहार का फूल होता है, सदा के लिए आपके भाग्य को चमका सकता है, आपके किस्मत को बदल सकता है। तो इस फूल के बहुत सारे लाभ, बहुत सारे चमत्कार हैं। हम आपको बहुत ही सरल शब्दों में बताने का, समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको किसी समस्या का सामना न करना पड़े। उपायों को आप अच्छे से समझ के अच्छे से कर सकें। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, आप चाहें तो हमारे वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं।
आपको उपाय अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो देखिए, अगर बात कर लें सदाबहार के फूल की, तो सदाबहार के दो रंग के फूल होते हैं। एक फूल होता है सफ़ेद रंग का, और वहीं दूसरा जो फूल होता है वह होता है गुलाबी रंग का। आपने देखा भी होगा, हल्का गुलाबी रंग का फूल होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सफ़ेद रंग का जो सदाबहार का फूल होता है वह माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही फूल है, जो माता लक्ष्मी के लिए बहुत पसंद करती हैं। गुलाबी रंग का जो सदाबहार का फूल होता है वह भी माता लक्ष्मी को अति प्रिय होता है, क्योंकि गुलाबी रंग तो माता रानी का सबसे ज़्यादा प्रिय रंग है। तो जब आप सदाबहार के इन फूलों का कोई उपाय करते हैं तो इसका मतलब है धन खींचने की चाबी आपने अपने पास रख ली है। धन खींचने का पौधा जब आप अपने घर में लगा लिया है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें, शिव जी को सफ़ेद रंग का जो सदाबहार का पुष्प होता है, फूल होता है, शिव जी को सफ़ेद रंग का फूल बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। यदि आप इस सफ़ेद रंग के पुष्प को शिव जी को अर्पित करते हैं तो आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं से आपको ऐसे छुटकारा मिल जाएगा। आपके जीवन में जो भी राहु केतु का दोष है वह भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो जब भी आप इस सफ़ेद रंग के पुष्प को शिव जी को अर्पित करें या माता रानी को अर्पित करें तो आप अपनी मनोकामना बोल दें। आपकी कैसी भी कामना है वो ज़रूर पूरी होगी। और यदि आप इस सफ़ेद रंग के पुष्प को शिव जी को अर्पित करते हैं तो शनि देव भी आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। सदाबहार के पुष्प हैं आपके पास, घर में पौधा लगा है तो बहुत अच्छा है। अगर आपके घर में सदाबहार का फूल नहीं लगा है तो आपको अपने आसपास ये बहुत आसानी से मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इन फूलों को ले आ सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला उपाय हम आपको बता देते हैं। सफ़ेद रंग के सदाबहार के पुष्प लेने हैं और किस दिन इस उपाय को करना है। आपको ये उपाय करना है शुक्रवार के दिन। तो दोस्तों, सफ़ेद रंग के पुष्प आपको तोड़ कर लाना है, उनसे ही आपको उपाय करना है। तो उपाय आप कैसे करेंगे ये समझ लीजिए। तो देखिए, आपको सूर्यास्त होने से पहले पहले फूलों को तोड़ कर लाना है। तो आपको कितने फूल तोड़ कर लाने हैं? या तो आपको 27 फूल तोड़ कर लाने हैं या फिर आपको 21 फूल तोड़ कर लाने हैं। अगर आप 27 फूल तोड़ते हैं तो उसका उपाय अलग है। यदि आप 21 फूल तोड़ते हैं तो उसका उपाय अलग है। लेकिन हम आपको बताएंगे, इसलिए इस वीडियो में अच्छे से बने रहें और उपायों को अच्छे से समझाएं। अगर आप 27 फूल तोड़ कर लाए हैं सफ़ेद रंग के, ठीक है, सदाबहार के 27 फूल सफ़ेद रंग के यदि आप तोड़ कर लेकर आए हैं तो जब आप 27 फूल सफ़ेद रंग के सदाबहार के तोड़ कर लाएंगे उसके बाद आपको अपने घर के मंदिर के पास आना है और आपको लेना है एक दिया और लंबी बाती का। आपको एक दीपक जलाना है और दीपक आप घी का जलाएंगे। उसके बाद आपको एक लाल रंग का छोटा सा कपड़ा लेना है, वो लाल कपड़ा मंदिर में आपको बिछा देना है। अब आपको मौली के धागे से लपेटकर इन फूलों की माला बना लेनी है। जो 27 फूलों की माला आपने बनाई है उस माला को आपको माता लक्ष्मी को अर्पित कर देना है, उनको पहनाना है। लेकिन जब आप माला पहनाएं उससे पहले आपको 27 लक्ष्मी मैया के किसी भी मंत्र का जाप करना है। अगर आपको कोई मंत्र याद नहीं है तो आप बहुत सीधा सरल सा मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः का 27 बार जाप कर लें। उसके बाद आपको माता रानी को ये माला रख दें। फिर माता रानी को कुमकुम हल्दी का तिलक लगाना है। उसके बाद आपको महालक्ष्मी चालीसा का पाठ भी करना है और फिर उसके बाद आपको माता रानी की आरती करनी है। इस बात का ध्यान रहे, जब आप चालीसा कर लेंगे उसके बाद आपने जो लाल कपड़ा लिया है उस पर आपको हल्दी से स्वास्तिक बनाना है और उस लाल कपड़े पर जो स्वास्तिक आपने बनाई है उस स्वास्तिक के ऊपर यदि आपने 21 फूलों की माला माता रानी को अर्पित कर रहे हैं तो 21 चावल के दाने आपको अवश्य रखने हैं। और अगर 27 फूलों की माला आपने माता रानी को अर्पित की है तो 27 चावल के दाने आपको स्वास्तिक पे रखने हैं। लेकिन ध्यान रहे, चावल अखंडित होना चाहिए। चावल जब आप स्वास्तिक पे डालेंगे तो ओम महालक्ष्मी नमः का जाप भी करना है। इसके साथ ही साथ जो माला आपने माता रानी को अर्पित की है वही माला आपको इस स्वास्तिक के ऊपर रख देनी है। अब इसके बाद आपको माता रानी के मंदिर से सिंदूर लेकर आना है। आप चाहें तो घर का सिंदूर भी रख सकते हैं। अब आपने जो माला रखी है उसको लाल कपड़े पर उस माला को पे ऊपर सिंदूर को छिड़क देना है।
अब लाल कपड़े की पोटली बना देनी है। इसके बाद दोस्तों आपको उस पोटली को उसी दिन, शुक्रवार के दिन ही रात्रि के समय उस पोटली को रख देना है अपने धन रखने वाले स्थान पर, अपने तिजोरी में। दोस्तों आपको बता दें, ये उपाय आपको रात्रि के समय करीब 8 बजे के आसपास आपको करने हैं। वैसे तो आप सूर्यास्त के बाद कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं, मगर आप 8 से 9 के बीच करते हैं तो बहुत ही उत्तम होगा। अगर आप 21 माला का उपाय कर रहे हैं फूल वाला, तो आपको लगातार 5 शुक्रवार करना है। मतलब एक शुक्रवार कर लिया, फिर दूसरे शुक्रवार, फिर तीसरे शुक्रवार, फिर चौथे शुक्रवार, फिर 5वां शुक्रवार, लगातार जो 5 शुक्रवार पड़ेंगे, 5 शुक्रवार तक आपको लगातार इस उपाय को करने हैं। अगर 27 फूलों वाला उपाय कर रहे हैं तो आपको 4 शुक्रवार करना है। उपाय चाहे आप 4 शुक्रवार कर रहे हैं या 5 शुक्रवार कर रहे हैं, आप इस बात का ध्यान रखें, आपको अलग अलग पोटली नहीं बनानी है। आपने जो पहली पोटली बनाई है उसी पोटली को आपको लेना है। माला आपको हर बार नई लेनी है, चावल आपको हर बार नई लेनी है, लेकिन उसी पोटली के अंदर आपको उन सारी चीज़ों को रखते चले जाना है। अब देखिए, 5वां जो शुक्रवार होगा, चाहे 5 शुक्रवार आप उपाय कर रहे हैं या 4 उपाय कर रहे हैं, तो जो 5 शुक्रवार होगा उस 5वें शुक्रवार को आपको इस पोटली को लेना है। आपके घर में जहाँ पर भी मिट्टी हो, मान लीजिए आपके घर में कहीं पर भी मिट्टी है तो आपको मिट्टी में दबा देना है। अगर मान लो आपके घर में मिट्टी कहीं पर भी नहीं है, पूरी जगह पर आपका फर्श बना है, तो आपके घर में गमला जरूर होगा, तो आप इसे गमले में दबा दीजिए। और आप इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें कि आपको पोटली को पूरी तरह से नहीं दबाना है। अपने पोटली के अंदर जो माला रखी थी, जो चावल रखे थे, उन चीज़ों को आपको मिट्टी के अंदर डालना है। कपड़े को आपको मिट्टी के अंदर नहीं डालना है। जो लाल कपड़ा लिया है उसको आपको नहीं डालना है। तो दोस्तों ये उपाय बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा कठिन उपाय नहीं है। यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं, फिर आपके जीवन में धन से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं वह तो समाप्त हो ही जाएंगी। आपके जीवन में धन आने के बहुत सारे मार्ग भी खुल जाएंगे, बहुत सारे रास्ते भी आपके जीवन में खुल जाएंगे, जहाँ से आपको धन प्राप्त होता रहेगा। और जो धन आपको प्राप्त होगा उसमें निरंतर आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। और आपको बता दें, इस उपाय को करने से आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। तो देखिए, यदि आप 5 शुक्रवार वाला उपाय कर रहे हैं, 5 शुक्रवार वाला, तो आपको छठे दिन ये प्रक्रिया करनी है, छठे शुक्रवार को। यदि आप 4 शुक्रवार वाला उपाय कर रहे हैं तो आपको 5वें शुक्रवार वाले दिन इस प्रक्रिया को करना है। ठीक है, इस बात को आप पूरी तरह से समझ लीजिए। तो दोस्तों ये तो था पहला उपाय जो हमने आपको बता दिया। बहुत सरल शब्दों में हमने आपको बताने का प्रयास किया है। अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो आप कुछ भी हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दीजिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। अगर मान लीजिए आपकी कोई विशेष मनोकामना है और आपकी कोई मनोकामना आप चाहते हैं कि पूरी हो जाए, और बहुत लंबे से समय से, बहुत ज़्यादा वक्त से आपकी समस्या बनी हुई है, आपकी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही है, तो आपको ये सरल सा उपाय जरूर कर लेना चाहिए। चाहे आपकी कैसी भी मनोकामना है, जैसे मान लीजिए आपके जीवन में संतोष, सुख आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, आप चाहते हैं कि आपको संतान की प्राप्ति हो जाए, या फिर आप एक अच्छे जीवन साथी की कामना करते हैं, आपके विवाह से जुड़ी कोई समस्या है, धन से जुड़ी कोई समस्या है। कहने का मतलब ये है कि हर प्रकार की समस्या का उपाय है ये एक छोटा सा उपाय। तो दोस्तों ये उपाय बहुत ज़्यादा खास उपाय है, क्योंकि ये आपके हर प्रकार की समस्या को समाप्त कर देता है और आपकी जो भी मनोकामना है उसे पूरी करता है। इसलिए यह उपाय बहुत ज़्यादा खास हो जाता है, इसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस उपाय को करने के लिए आपको लेने हैं सदाबहार के 9 गुलाबी रंग के फूल। हम आपको फिर से बता देते हैं, सदाबहार के गुलाबी वाले फूल आपको 9 लेने हैं। इसी के साथ आपको तांबे के पात्र में, तांबे के लोटे में जल लेना है और ये उपाय करना है आपको सोमवार के दिन। तो ये उपाय आपको सुबह के समय करना है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। तांबे के लोटे में पूरा जल भर लीजिए और उस तांबे के लोटे में आप उन फूलों को डाल दीजिए जो 9 फूल आपने लिए हैं।
गुलाबी रंग के सदाबहार वाले फूल। उसके बाद आपको शिव जी के मंदिर में जाकर, शिवालय में जाकर नमः शिवाय का जाप करना है पूरी 108 बार। और आपको बता दें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी आप जाप कर सकते हैं। तो आपने जो जल लिया है, उसके फूल जो अंदर डाले हैं, वो दोनों आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं, चढ़ा देने हैं। ऐसा करते समय जब आपकी जो भी मनोकामना है उसको आप बोल दीजिए। ये उपाय यदि आप कर लेते हैं तो आपकी कितनी बड़ी मनोकामना हो, चाहे कैसी भी समस्या हो, वो समाप्त हो जाएगी और आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। चाहे जैसे भी आपकी मनोकामना हो, संतान से जुड़ी हो, व्यापार से जुड़ी हो, धन से जुड़ी हो, स्वास्थ्य से जुड़ी हो, कैसी भी आपकी मनोकामना है दोस्तों, आपको बता दें, ये उपाय जो व्यक्ति करता है उसके जीवन में चाहे जैसा भी दोष हो, कोई भी वास्तु दोष हो, कोई भी कुंडली दोष हो, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। और दोस्तों आपको बता दें, ये उपाय करना है आपको 5 सोमवार लगातार। जब आप पहले सोमवार करेंगे, फिर दूसरे सोमवार, तीसरे सोमवार, चौथे सोमवार, पाँचवें सोमवार, 5 सोमवार आपको लगातार करना है, बीच में गैप नहीं करना है। बात करते हैं, यदि आपने ये उपाय सोमवार के दिन सुबह के समय किया है, 9 से 10 के बीच किया है, तो आपको हर सोमवार को वैसे ही उसी समय में करना है जैसे आप पहले सोमवार किए हैं। इस चीज़ को आप विशेष करके ध्यान रखें। तो दोस्तों यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आप कैसी भी मनोकामनाएं अपनी पूरी कर सकते हैं। इन छोटे सरल उपायों को करके आपको अपने मन में पूरी श्रद्धा और पूरा विश्वास होना चाहिए, तब ये उपाय असर करते हैं। बस उपायों का सिलसिला समाप्त। कैसी लगी ये वीडियो? अच्छी लगी तो प्यारा सा लाइक करिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और कमेंट में जयकारा जरूर लगाइए। हर हर महादेव।